1C कौन सा है? प्रोसेस कॉस्टिंग का है ना। चलो 1D है क्या? सब लोगों ने अटेंड किया हुआ है या बैकलॉग यूट्यूब पे बाद में देखेंगे? है बहुत सारे है बैकलॉग बाद में। चलो क्वेश्चन 1D, GHI Limited manufactures stent that is used by the hospitals in heart surgery. सुना रहेगा ना आपने कभी? हार्ट में स्टेंट डाल दिया है, सुना रहेगा आपने? नहीं? ओके, भगवान करे आपको कोई जरूरत ना पड़े। As per estimates provided by Pharmaceutical Industry Bureau, there will be a demand of 40 million stents. 1 मिलियन मतलब कितना? 10 lakhs. पता है ना आपको? 1 मिलियन मतलब कितना? 10 lakhs ना। एंड 1 बिलियन इज 100 crores. मिलियन के सामने 3 जीरो लगाने का, 10 लाख के सामने और एक जीरो लगा दिया, क्या होता है? 1 करोड़, और एक जीरो 10 करोड़, और एक जीरो 100 करोड़। समझा ना? उसके सामने और 3 जीरो लगा दिया तो होता है ट्रिलियन। क्या होता है? ट्रिलियन। समझता है क्या आपको ये? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन समझता होगा। अपन इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सिस्टम फॉलो नहीं करते, वी फॉलो थाउजेंड्स, लैक्स। थाउजेंड तो हर जगह पे है, बट लैक्स, करोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इधर ही है। समझ रहा है क्या आपको ये? अगर आपको कोई किसी अमेरिका के आदमी को आप पूछोगे तेरा सैलरी कितना है, तो वो नहीं बोलेगा 5 लाख 6 लाख, वो बोलेगा 5 लाख 6 लाख रहा तो वो बोलेगा 500K, 500K, 600K, मतलब 600,000। समझता है क्या? ओके चलो, एनीवे हॉस्पिटल में एक स्टेंट यूज होता है, बराबर है? हार्ट सर्जरी में डिमांड कितना है उसका, बोलो? As per the estimates provided by a pharmaceutical bureau, there will be a demand of 40 million stents in the coming year. GHI Limited is expected to have, बोलो, 2.5% of total market demand of stents in the coming year. तो ये 40 मिलियन तो ये इंडिया का डिमांड है ना पूरा, yes or no? उसमें से कितना शेयर है ये कंपनी का? 2.5%. It is estimated that it costs 1.5 as inventory holding cost per stent per month, and total setup cost, okay, per run मतलब सेटअप कॉस्ट पर बैच है ये या पर प्रोडक्शन रन है, कितना है? 225. क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज? ऑप्टिमम रन साइज मतलब एक रन में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, मतलब क्या? EBQ। पहला क्वेश्चन है EBQ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट? तो व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट EBQ, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मिलेगा ना आपको। होल्डिंग कॉस्ट मतलब ही कैरिंग कॉस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलो? एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ, बोलो, 4,000 स्टेंट्स per run, how much extra cost company would be incurring as compared to optimum run suggested in 1 hour? मतलब EBQ छोड़ के वो कुछ फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली EBQ से कम ऑर्डर साइज, सॉरी बैच साइज रहने दो या ज्यादा रहने दो, टोटल कॉस्ट ज्यादा ही रहता है उधर, क्योंकि EBQ पे सबसे कम कॉस्ट है ना। तो कितना ज्यादा इनकर कर रहा है कंपनी? ये क्वेश्चन पूछा। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने मटेरियल में यार? ऐसे अनगिनत क्वेश्चन सॉल्व किए मटेरियल में अपन, किए कि नहीं? लॉजिक सिमिलर होगा। चलो बताओ क्या लिखो, पहले बताओ। एक काम करो, ऐसे समझो कि 5 मार्क के लिए तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन है। अब तुम आंसर बताओ, मैं इसे लिखता हूं, आप जो बोल रहे हो बोलो, क्या लिखो? कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। चलो इतना हेडिंग लिखता हूं मैं आपके साथ, आप जो बोलोगे मैं लिख रहा हूं बस। कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, दैट इज ब्रैकेट में लिखो EBQ। मतलब ऑप्टिमम प्रोडक्शन रन का मतलब समझा ना? एक रन में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, मतलब एक बैच में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए। चलो बोलो, EBQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एनुअल, पूरा लिख देता हूं चलेगा, 2 इंटू क्या लिखूं? एनुअल प्रोडक्शन, बोलो, रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेंट्स। चलेगा ना? ऑब्वियसली ये चल तो रहा है GST लिमिटेड के लिए ना, है कि नहीं? सॉरी GHI लिमिटेड। नेक्स्ट क्या?
इनटू एस, क्या होता है, सेटअप कॉस्ट पर बैच डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर स्टेंट पर एनम, ऐसे चल सकता है क्या, पर स्टेंट पर एनम, सही है मेरे भाई। ओके, एक 2 लाइन ब्लैंक छोड़ो उसके नीचे, और हम ए एस एंड सी क्या क्या है पहले लिख लेते, बाद में फॉर्मूला भी यूज करते, चलेगा क्या। ए मतलब क्या होता है बोलो, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, वैसे डबल नहीं लिखा तो भी चल सकता है, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेंट, सही है ना बच्चों। हाँ चलो बताओ, इनका रिक्वायरमेंट कितना है, 40 मिलियन स्टेंट्स, 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ हुआ ना, 40 मिलियन मतलब कितना, 4 करोड़ स्टेंट। अच्छा, इतना रिक्वायरमेंट है जीएचआई लिमिटेड का, ये किसका रिक्वायरमेंट है, पूरे इंडस्ट्री, किसका ये, इंडस्ट्री का, तो इसमें से जीएचआई लिमिटेड का शेयर कितना है, 2.5% शेयर ऑफ जीएचआई लिमिटेड, कितना था, 10 lakhs है कि नहीं, तो 10 लाख स्टेंट ये ए हुआ, बराबर है ना। अब बताओ एस क्या होता है, सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन, चलता है कैसे, या और क्या लिख सकते हैं, सेटअप कॉस्ट पर बैच, कितना है मेरे भाई, रुपीज बोलो, 225, एंड सी क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर स्टेंट पर एनम, बोलो कितना है पर स्टेंट, 1.5 पर मंथ है ना बच्चों, 1.5 इंटू 12, आंसर ₹18, कैरिंग कॉस्ट पर स्टेंट पर एनम इज इट 18, चलो बताओ अभी, इक्वल टू अंडर रूट, आंसर दो, 2 इंटू 10 lakhs इंटू 225 डिवाइडेड बाय 18, आंसर 5000। तो एक बैच में 5000 स्टैंड बनाने का इनको, एंड एनुअल रिक्वायरमेंट 10 लाख है बच्चों, कितना है बोलो, 10 लाख, एंड डिवाइड बाय 5000, मतलब साल भर में 200 बैचेस बनेंगे, 200 बैचेस विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ ईयर और नॉट, 10 लाख डिवाइड बाय 500 कर दिया यार मैंने, सॉरी 5000, बराबर है बच्चों। कितने लोगों को समझाए, फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकंड क्वेश्चन क्या है बता दो, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, एंड मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मतलब ही होल्डिंग कॉस्ट एट ईबीक्यू, होल्डिंग कॉस्ट एट, सेम चीज मैंने आपको मतलब में भी बताई थी, फाइंड आउट मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, वहां पे क्वेश्चन था, वहां पे लिख के दिया था मैंने, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट ऑन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू, समझा क्या, तो राइट डाउन सेकंड, क्या लिखना है बोलो, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, या आप बोल सकते हो मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का अपना इंटरप्रिटेशन क्या है, मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का अपना इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या इंटरप्रिटेशन है, दैट इज बोलो, होल्डिंग कॉस्ट एट ईबीक्यू, होल्डिंग कॉस्ट व्हेन वी फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईबीक्यू, होल्डिंग कॉस्ट व्हेन वी फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईबीक्यू, तो बोलो फिर इज इक्वल टू, क्या लिखो, कैरिंग कॉस्ट पर स्टेंट पर एनम इनटू, आंसर दो, ईबीक्यू डिवाइड बाय 2, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट, ईबीक्यू मतलब बैच साइज डिवाइड बाय 2, बैच यहां पे ईबीक्यू फॉलो कर रहे हैं ना वो, कितना है कैरिंग कॉस्ट पर स्टेंट पर एनम 18, ईबीक्यू कितना है 5000 स्टेंट डिवाइड बाय 2, आंसर इज ₹45,000, एंड टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर भी 45,000 ही रहेगा, क्योंकि एट ईबीक्यू सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल रहता है, याद है क्या आपको,
ये हुआ मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, दैट इज होल्डिंग कॉस्ट एट ईबीक्यू, ऐसे लिख दिया अपन ने। 2 क्वेश्चन हो गए फिर बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हम उनको क्या सजेशन दे रहे हैं, तुमने एट ए टाइम कितने स्टेंट बनाना चाहिए एक बैच में, एक बैच में 5000, ये इनका पॉलिसी क्या है 4000, तो वो कम बना रहे तो उल्टा कम कॉस्ट लगेगा ना उनको, ऐसे कैसे होगा। मैं अच्छा 5000 से ज्यादा भी बनाएंगे तो भी कॉस्ट ज्यादा ही होगा, 5000 से कम बनाओ ज्यादा बनाओ कॉस्ट ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि ये मोस्ट इकोनॉमिकल है, क्योंकि ये 5000 मोस्ट इकोनॉमिकल है। समझा क्या आपको ये? चलो राइट डाउन, क्या फाइंड करना है बताओ आप। कैलकुलेशन ऑफ, टेबल बनाएंगे ना, कैलकुलेशन ऑफ, बोलो, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी वुड बी इनकरिंग, कंपनी वुड बी, बोलो, इनकरिंग if batch size is, बोलो मेरे भाई, 4000 stents instead of EBQ, ऐसे लिखा तो भी चलता है क्या, या इंस्टेड ऑफ EBQ नहीं लिखना है तो क्या लिखो 5000, सही है। 5000 की जगह पे अगर वो 4000 स्टेंट्स बनाएंगे एक बैच में तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगा, तो सवाल ये है कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट है, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट है। चलेगा बच्चों? यस, चलो बोलो भाई क्या लिखो, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स और सामने बैच साइज ऐसे लिखो क्या, और बैच साइज में 2 कॉलम बनाओ, कितना बोलो, पहले 5000 यूनिट्स चलेगा एंड फिर 4000, तो कौन से कॉलम का टोटल ज्यादा आएगा, 4000 वाले कॉलम का ज्यादा आएगा टोटल, तो कहना इसे कितना ज्यादा आएगा टोटल, यही क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा कॉस्ट में तो वही होगा ना, है कि नहीं? ऐसे अपन पहली बार ही बना रहे हैं टेबल, या ऐसे बहुत क्वेश्चन, अनगिनत क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने, कहां पे, कौन से चैप्टर में, मटेरियल्स, ऐसा भी एक चैप्टर था। अच्छा, वो टेस्ट नहीं लिया ना सर ने, उसकी वजह से भूल गया मैं, है ना। पर्टिकुलर्स बैच साइज 5000 4000, समझा क्या आपने? बोलो क्या लिखो, नंबर ऑफ सेटअप्स लिखो क्या, चलो राइट डाउन, नंबर ऑफ, अच्छा डायरेक्ट करना था, नंबर ऑफ सेटअप्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ सेटअप्स इन अ ईयर, तो बोलो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, 10 lakhs डिवाइड बाय 500, आंसर, सॉरी 5000 डिवाइड बाय 5000, आंसर दो 200, अरे 200 सेटअप्स या 200 बैचेस बोल सकते हो कि नहीं आप, 200 बैचेस के लिए 200 बार सेटअप करना पड़ेगा ना, अनिदे बताओ, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 4000 यूनिट्स इन वन बैच, तो 250 बैचेस या 250 सेटअप्स या 250 प्रोडक्शन रन्स, जो लिखना है लिखो। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं, बैचेस लिखो या प्रोडक्शन रन्स लिखो या बोलो सेटअप्स, और क्या बोलो, टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर, हाँ कैसे मिलेगा, ए इंटू रुपीज 225, ए इंटू 225, बोलो कितना था, ए इंटू 225, इज इट 45,000 एंड कितना 56,250, ओके ये हो गया टोटल सेटअप कॉस्ट। अभी एवरेज स्टॉक लिखता हूं, चलेगा क्या, क्या लिखता हूं बोलो, एवरेज स्टॉक इन यूनिट्स, क्या होता है एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला, बैच साइज डिवाइड बाय 2,
बोलो आंसर। 2500 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, ये एवरेज स्टॉक है। एंड एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कितना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कितना है 18। तो लिख देना डायरेक्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। क्या लिख रहे बोलो, टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर सी इंटू रुपीज 18। आंसर, आंसर। अच्छा ये 45,000 आने वाला था, आपको पता था क्या? क्योंकि वो ईबीक्यू का कॉलम है, ईबीक्यू का कॉलम है ना वो, है कि नहीं? एंड बताओ नेक्स्ट। 36,000 एग्जैक्ट। तो बोलो क्या लिखूं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। एंड अगर ये इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं लिखना आपको तो सीधा सीधा लिख दो टोटल ऑफ सेटअप एंड कैरिंग कॉस्ट। क्या लिख सकते हैं, टोटल ऑफ सेटअप एंड कैरिंग। तो क्या आएगा ये बी प्लस डी ना, बी प्लस डी। ऑब्वियसली ये रुपीज में, इसके पहले भी रुपीज बराबर है ना, ये भी रुपीज। बोलो कितना है, 90,000, 92,250 एफ एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट। आंसर ₹2250। कौन से कॉलम में लिख रहे, 4,000 वाले कॉलम में, पहले कॉलम में डैश कर दो, चलेगा क्या? टफ था ये। तो बताओ ये जो भी वो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर अगर उन्होंने ईओक्यू फॉलो कर लिया, सॉरी ईबीक्यू फॉलो किया, तो उनका सेविंग हो सकता है क्या? कितना सेविंग हो सकता है? 2250। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हो रहा है वही, अगर ईबीक्यू फॉलो किया तो सेविंग वही होगा ना। अच्छा इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते थे बच्चों, हाउ मच, समझा ना, कंपनी कैन सेव बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ईबीक्यू इंस्टेड ऑफ मेकिंग 4,000 यूनिट्स इन अ बैच, इंस्टेड ऑफ मेकिंग 4,000 यूनिट्स इन अ बैच, उसकी जगह ईबीक्यू फॉलो किए तो अपन 2250 का सेविंग कर सकते हैं।